हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्रॉस प्रोडक्ट देखते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। और इसमें आपके ए क्रॉस बी साइन थीटा एन कैप ये सारी वैल्यूज हम निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। हमारे सारे वीडियोस इस तरह से बनाए जा रहे हैं जिससे आपका कम से कम समय लगे और आप जल्दी से रिवाइज कर सकें। तो रिवीजन के तौर पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसको, जिससे आपको कम समय लगेगा और आप बढ़िया काम कर पाएंगे। देखो, क्रॉस प्रोडक्ट देखते हैं। ये कोई वेक्टर है ए और ये वेक्टर बी है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो इनके जो परपेंडिकुलर एन कैप यूनिट वेक्टर होगा। तब ये ऐसे होगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप, यानी ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। अगर ये मल्टीप्लाई हम ऐसे करें, बी का ए से करें, तो नीचे की साइड में आएगा एन कैप माइनस एन कैप। तब ये आएगा बी क्रॉस ए मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा माइनस एन कैप। तो ये कहने का मतलब हो गया कि बी क्रॉस ए को अगर इसको हम लिख दें, माइनस आगे लिख दें, तो ये ए क्रॉस बी ही हो गया। अगर वेक्टर में हम ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए लिखेंगे, आपस में बदलेंगे, तो माइनस का साइन आ जाएगा। अगर मैं इसका फर्स्ट वाले का मॉडल्स ले लूँ दोनों साइड में, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू आ जाएगा मॉड ए मॉड बी। एक बार मॉड लगाओ या बार बार मॉड लगाओ, सेम ही है। एन कैप का मॉडुलस, यानी ये यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो यहाँ से हमारे पास अगर साइन थीटा निकालना है तो ऐसे आ जाएगा ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। अगर एंगल निकालना है दो वेक्टर्स के बीच का, तो ए क्रॉस बी निकालेंगे और मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अगर यहाँ से आपको एन कैप निकालना है तो एन कैप ऐसे आ गया ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। मॉड ए मॉड बी साइन थीटा की वैल्यू ये रही, यहाँ से इसकी वैल्यू 1 रख दी, तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं एन कैप इज इक्वल टू ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए क्रॉस बी। तो अगर दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालना है, ए और बी के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर ऐसे होगा एन कैप। अगर यूँ ले रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऊपर की साइड में पॉजिटिव आएगा। अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहे हैं तो एन आपका अंदर जाएगा, ये माइनस एन कैप होगा। तो एन कैप निकाल दिया, साइन थीटा निकाल दिया, ए क्रॉस बी निकाल दिया। अब इसमें कंडीशंस हैं। अगर ए इज पैरेलल टू बी है, ए और बी पैरेलल हैं, इसका मतलब थीटा आपका 0 है। अब यहाँ साइन 0 रखेंगे तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तब आपका ए क्रॉस बी भी 0 आता है। तो पैरेलल का कंडीशन ये होता है कि अगर दो पैरेलल वेक्टर हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। अगर ये परपेंडिकुलर है, ए इज परपेंडिकुलर टू बी है, तब इसके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। तब आपका ए क्रॉस बी तो साइन 90 हो जाएगा, यहाँ पर साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाती है। तब आपका ये आ जाएगा मॉड ए मॉड बी साइन 90 एंड एन कैप, यानी ये आएगा। अगर हम यूनिट वेक्टर में देखें, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में आई कैप यूनिट वेक्टर है, वाई की डायरेक्शन में जे कैप है और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में के कैप यूनिट वेक्टर है। अगर हम आई का क्रॉस आई से करें तो आई के ऊपर है, तो एंगल कितना हो गया? एंगल हो गया 0 डिग्री। और इन दोनों के इसके परपेंडिकुलर जे है एन कैप, तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 0 हो जाएगा। तो आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के हमेशा 0 आएगा, क्योंकि आई के पैरेलल है, यानी एंगल 0 हो गया। जे के पैरेलल है, एंगल 0 हो गया। अगर आई का जे से करें, ऐसे करें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, आई का क्रॉस जे से करें तो अगले वाला के आएगा। इन दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर के है तो के आएगा। अगर जे का के से करें, जे का के से करें तो आई आएगा। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं तो आई आएगा। अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे घूमते हैं तो जे क्रॉस आई करें तो माइनस के आएगा। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। इसको एक सर्कल के थ्रू भी आप समझ सकते हैं। इसको मैं आई कैप ले लूँ, ये जे कैप ले लूँ और ये के कैप ले लूँ। अगर हम ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव आएगा, के का आई से करेंगे तो जे आएगा, जे का आई का जे से करेंगे तो के आएगा। अगर हम ये से मल्टीप्लाई करेंगे, आई का के से करेंगे तो माइनस जे आएगा।
आई का अगर के से करेंगे तो ये माइनस जे, अगले वाला माइनस जे आएगा। तो इस तरह से हम क्रॉस प्रोडक्ट को कर सकते हैं। ये कोई ट्रायंगल दे रखा है ABC, इसकी इस साइड का पोजीशन वेक्टर A है और इसका B है। अगर ट्रायंगल की दो एडजेसेंट साइड दे रखी हैं तब एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल हुआ हाफ A क्रॉस B निकालेंगे और उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। अगर पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स दे रखी हैं तब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम A क्रॉस B निकालेंगे और उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो इसमें कुछ ये बेसिक कंसेप्ट्स हैं, बेसिक फॉर्मूले हैं जो इसमें यूज होंगे। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड A क्रॉस B, यानी आपको फाइंड करना है A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड निकालना है। A दे दिया I माइनस 7J प्लस 7K और B दे दिया 3I माइनस 2J प्लस 2K। ये है। तो पहले तो हम A क्रॉस B निकालें। तो A क्रॉस B हम डिटरमिनेंट से निकालेंगे, इस तरह से नहीं निकालेंगे। I J K, A के I J के कोफिशिएंट, इसका 1, J का माइनस 7 है और इसका प्लस 7 है। ये 3 आ गया, ये माइनस 2 आ गया, 2 आ गया, इस तरह से। अब जिस तरह से हम डिटरमिनेंट खोलते हैं वैसे ही इसको खोलेंगे। I लिया तो I वाला ये छोड़ दिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे प्लस का ऐसे माइनस का। तो माइनस 7 और इसका मल्टीप्लाई किया तो माइनस 14, बीच में माइनस आता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ये भी माइनस 14, तो प्लस का 14 हो गया। इसके बाद I के बाद J आता है तो इसको माइनस J लिखते हैं। अब हम इसको छोड़ देंगे यहाँ से, J वाले दोनों साइड छोड़ दी। अब इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे और इसका इससे, ऐसे हो गया 2, बीच में माइनस आता है, माइनस 21। इसके बाद हम प्लस का K लेते हैं तो K वाली टर्म छोड़ देंगे हम, K वाला छोड़ दिया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे हो गया माइनस 2 और माइनस बीच में आता है और माइनस 21, तो प्लस का 21। तो यहाँ से तो 0 आ गया, ये आ गया माइनस 19, तो प्लस का 19J प्लस का 19K, ये आ गया A क्रॉस B। अब इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड I के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस J के कोफिशिएंट का स्क्वायर, दोनों ही बार बार आ रहे हैं। तो इसमें से मैं 19 का स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, बाहर 19 आ जाएगा, अंदर 1 और 1 रह गया, तो 19 अंडर रूट 2। तो A क्रॉस B का जो मैग्नीट्यूड आ गया 19 रूट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू A प्लस B, A माइनस B, वेयर A इक्वल टू A दे दिया 3I प्लस 2J प्लस 2K और एक B वेक्टर दे रखा है I प्लस 2J माइनस 2, ये B वेक्टर। ये कह रहा है कि A प्लस B और A माइनस B के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालना है। इन दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालना है, यानी आपको एन कैप निकालना है। A और B के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर एन कैप है, या A प्लस B और A माइनस B के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालना है। तो A प्लस B को हम C मान लेते हैं और इसको हम D मान लेते हैं। तो A प्लस B यहाँ से निकालें तो C वेक्टर आ जाएगा, दोनों को प्लस कर दें, 4I कैप प्लस 4J कैप और आपका K हट गया। D वेक्टर आ जाएगा A माइनस B, माइनस करेंगे तो 2I कैप बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा और प्लस 4K कैप बचेगा, इस तरह से। अब C और D के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालना है, यानी एन कैप निकालना है आपको। तो C और D का हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और नीचे C क्रॉस D के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड लिखेंगे। ये चीज़ आपको लिखनी है। तो C क्रॉस D निकाल लेते हैं। C क्रॉस D I J K, C के 4 हो गया I का कोफिशिएंट, J का 4 हो गया, ये 0 है ही नहीं, D में ये 2 है, J नहीं है और ये 4 है। तो C क्रॉस D
आई लिया, इन दोनों का मतलब 16 माइनस 0 तो 16 ही आ जाएगा। माइनस जे लिया, जे वाला छोड़ देंगे, ये मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 16 माइनस 0 ये भी 16 आ जाएगा। प्लस के कैप लेंगे, के वाला छोड़ दिया, इन दोनों का 0 माइनस 8, 0 माइनस 8 तो ये आ गया 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप। ये आपका सी क्रॉस डी आ गया। इसका मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं, तो सी क्रॉस डी का मैग्नीट्यूड निकाल दें, 16 का स्क्वायर 256, इसका 256 और इसका 64, 8 का 64। सबको प्लस करें, ये 512 हो गया और 64 576, 576 आ गया। ये 24 का होता है। तो यहां आपका एन कैप आ जाएगा, एन कैप सी क्रॉस डी हमारा ये आ गया 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप अपॉन 24। ये हमारा यूनिट वेक्टर एन कैप आ गया, जो ए प्लस बी और ए माइनस बी के परपेंडिकुलर है और यूनिट वेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। शो करना है आपको कि ए माइनस बी का क्रॉस प्रोडक्ट ए प्लस बी से ये जीरो वेक्टर आता है, सॉरी ये आता है 2a क्रॉस बी। ये प्रूव करना है, ये शो करना है। तो इसके हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ए का ए से क्रॉस करते हैं तो ये हो गया ए क्रॉस ए का बी से करते हैं तो ये आ गया ए क्रॉस बी का ए से करते हैं तो माइनस बी क्रॉस ए, और बी का बी से करते हैं तो ये हो गया बी क्रॉस बी। ए का ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट यानी ए के पैरेलल है, तो ए क्रॉस ए, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के जीरो होता है, तो ये तो जीरो हो गया अपना, प्लस ये आपका ए क्रॉस बी, ये आपका माइनस बी क्रॉस ए और बी क्रॉस बी भी जीरो हो गया। अब ए क्रॉस बी आपका माइनस बी क्रॉस ए होता है, तो माइनस बी क्रॉस ए को ए क्रॉस बी ले सकते हैं, तो ये तो ए क्रॉस बी है ही है, इसको लिख दिया प्लस ए क्रॉस बी, क्योंकि ए क्रॉस बी इन दोनों को आपस में बदलते हैं तो माइनस का हो जाता है माइनस बी क्रॉस ए, यानी वेक्टर का साइन चेंज हो जाता है। तो दोनों को प्लस करेंगे ट्वाइस ए क्रॉस बी, यही आपको प्रूव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फाइंड लैम्डा एंड म्यू, लैम्डा और म्यू निकालना है, और यहां दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट दे रखा है, क्या है 2i प्लस 6j प्लस 27 के का क्रॉस है i प्लस लैम्डा जे प्लस म्यू के इजिकल टू जीरो वेक्टर आता है। तो लैम्डा और म्यू निकालिए, तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, i j के, इसके कोफिशिएंट 2 6 27, इसमें i का 1, j का लैम्डा और k का म्यू, k का है म्यू इजिकल टू जीरो वेक्टर। वैल्यू निकालते हैं, i लिया हमने तो i वाला छोड़ दिया, मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा, माइनस जे लिया, जे छोड़ दिया तो इसका ऐसे मल्टीप्लाई 2 म्यू माइनस 27, प्लस के लिया, के वाला छोड़ देंगे ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे 2 लैम्डा माइनस 6 इजिकल टू जीरो वेक्टर को लिख सकते हैं 0 आई कैप 0 जे कैप प्लस 0 इंटू के कैप। अब हम इसको कंपेयर करा देंगे, आई का कोफिशिएंट 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा और इधर आई का कोफिशिएंट 0 है, एक तो आपका ये बन गया, दूसरा आपका यहां से बन गया जे का कोफिशिएंट इधर आपका 2 म्यू माइनस 27 है, उधर 0 है, और तीसरा आपका ये आ गया कि 2 लैम्डा माइनस 6 इजिकल टू 0 है। तो यहां से तो आपकी म्यू की वैल्यू निकल गई 2 म्यू इजिकल टू 27, तो म्यू इजिकल टू 27/2। यहां से आपका लैम्डा निकल गया 2 लैम्डा इजिकल टू 6, तो लैम्डा इजिकल टू 3, तो ये लैम्डा और म्यू आपको आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। गिवन दैट a डॉट b
इजिकल टू 0 ये दे रखा है, एंड ए क्रॉस बी ये भी 0 है। व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट ए एंड बी? तो ए और बी के बारे में क्या कंक्लूजन निकलेगा? तो देखो ये सोचते हैं कि ए डॉट बी 0 कब आता है। ए डॉट बी 0 अगर ए की वैल्यू 0 हो तो 0 आ जाएगा, या फिर बी की वैल्यू 0 हो तो भी 0 आ जाएगा, या फिर ए और बी दोनों परपेंडिकुलर हो तो 0 आ जाएगा। ये तो ए डॉट बी के लिए कंडीशंस हो गई कि इन कंडीशंस से ए डॉट बी 0 आ जाएगा। ए क्रॉस बी देखते हैं, तो ए इजकल टू 0 हो या फिर बी 0 हो तब भी ए क्रॉस बी 0 आएगा, या फिर ए और बी दोनों पैरेलल। अब इन दोनों कंडीशन में ये दो कंडीशन ऐसी हैं जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये दोनों कंडीशन कैसी हैं? तो इसका मतलब ये हो गया दोनों से ए 0 होगा या फिर बी 0 होगा। ए की वैल्यू 0 होगी या फिर बी की वैल्यू 0 होगी, जो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी। ए और बी परपेंडिकुलर और पैरेलल एक साथ नहीं हो सकते, सिंस ए एंड बी आर नेवर परपेंडिकुलर एंड पैरेलल साइमल्टेनियसली। यानी एक साथ ये दोनों परपेंडिकुलर और पैरेलल नहीं हो सकते। तो हमारे पास कंडीशन क्या होगी? या तो ए 0 होगा या बी 0 होगा, तभी आपका ए डॉट 0 होगा और बी ए क्रॉस बी भी 0 होगा। इफ आइदर ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0, ये कह रहा है ए इक्वल टू 0 है नेक्स्ट क्वेश्चन में, या बी इक्वल टू 0 है, तब आपका ए क्रॉस बी 0 आता है। या तो ए 0 है या बी 0 है तब ए क्रॉस बी 0 है। इज द कन्वर्स ट्रू? क्या उसका उल्टा आपका करें, कन्वर्स करें तो ट्रू होगा। जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जांपल। तो अपने को क्या बताना है कि ए आपका 0 नहीं हो और बी भी आपका 0 नहीं हो, पर आपका ए क्रॉस बी 0, ये आपको प्रूव करना है। तो ए और बी ऐसे वेक्टर लेने हैं जो 0 नहीं हो पर क्रॉस प्रोडक्ट इनका 0 हो। ऐसा कोई एग्जांपल लेके बताना है तो मान लेते हैं हम ए मान लेते हैं आई प्लस जे प्लस के। इसमें कुछ ऐसा कोई दिमाग नहीं लगाना है। ये आप लोग जानते हैं कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, या दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो भी क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। तो ये इसके पैरेलल वेक्टर लिख देते हैं बी। और पैरेलल कैसे लिखेंगे? इसका लैम्डा टाइम्स कर दें, किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, सेम नंबर से। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे को। तो ये दोनों पैरेलल वेक्टर हैं, एक वेक्टर दूसरे का लैम्डा टाइम्स है, एक वेक्टर दूसरे का डबल है। अगर हम ए क्रॉस बी निकालेंगे यहाँ से तो आपका 0 आएगा ही आएगा। जब भी कभी कोई एग्जाम्पल लेके देना है तो दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है, एक वेक्टर मान लो और दूसरा उसका डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, कुछ भी कर दो, 1/3 टाइम्स कर दो, कुछ भी कर दो। तो यहाँ से ए क्रॉस बी आ गया, आई लिया हमने 3 माइनस सॉरी 2 है 2 2 2, तो 2 माइनस 2 माइनस जे लिया, जे में ऐसे मल्टीप्लाई करते तो ये भी 2 माइनस 2, प्लस का के लिया तो इसका मल्टीप्लाई इधर करते हैं तो ये भी 2 माइनस 2। तो आई इंटू 0 माइनस जे इंटू 0 प्लस के इंटू 0। तो ये क्या आया? आपका 0 वेक्टर आया। ये आपका 0 वेक्टर आया, यानी ए क्रॉस बी 0 आएगा। ए 0 नहीं है, बी भी 0 नहीं है। यहाँ से आप देख रहे हैं कि ए की वैल्यू 0 नहीं है और बी भी 0 नहीं है, बट ए क्रॉस बी 0 है। तो यही आपको एक एग्जाम्पल लेके समझाना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स दे रखे हैं, ये ABC कोई ट्राइंगल है, इसके वर्टेक्स 1 1 2 दे रखे हैं, इसके 2 3 5 दे रखे हैं और 1 5 5। तो किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं हम, अगर ए और बी दो एडजेसेंट साइड हैं तो ए क्रॉस बी कर देंगे और उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, हाफ कर देंगे। तो दो एडजेसेंट साइड ले लेते हैं कि AC ले लेते हैं, AB ले लेते हैं और AC ले लेते हैं। एडजेसेंट साइड हो गई, A से जा रही तो यहाँ AB निकालते हैं हम, AB
ये x1 y1 या x2 y2, तो ए बी कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1, तो 2 माइनस 1 आई कैप, 3 माइनस 1 जे कैप और 5 माइनस 2 ठीक है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 ठीक है। तो ये आ गया आई कैप, यहाँ से प्लस 2 जे कैप और यहाँ से आ गया प्लस का 3 के कैप, ये ए बी आ गया। सिमिलरली ए सी निकाल देते हैं, ए सी तो ये x2 y2 बन गया, 1 में से 1 गया तो 0 0 आई कैप, 5 में से 1 गया 4 4 जे कैप, 5 में से 2 गया प्लस 3 के कैप, ऐसे आ गया। अब ए बी और ए सी आ गए, इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं, ए बी क्रॉस ए सी और उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो ए बी के हैं 1 आई, ये तो आप पहले आई जे के लिख लो, आई जे के 1 2 3, यहाँ पर आई का कोफिशिएंट 0 है, 4 है, 3 है। तो ये क्या आएगा, आई लिया तो ये छोड़ देंगे, इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 माइनस 12, फिर माइनस का जे लेते हैं, ये वाला छोड़ देंगे, इसका यहाँ जाता है 3 माइनस 0 प्लस के लेंगे 4 माइनस 0, तो ऐसा आ गया माइनस 6 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, ये आपका ए बी क्रॉस ए सी आ गया। इसका हम मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं, ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड 6 का स्क्वायर करेंगे 36, ये 9 हो गया और 4 का 16, सबको प्लस कर दें तो ये आ जाएगा, ये हो गया आपका 45 16 61 अंडर रूट 61। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ट्राइंगल सॉरी, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ ए बी क्रॉस ए सी, इस तरह से, तो हाफ ए बी क्रॉस ए सी आ गया हमारा अंडर रूट 61, तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका निकल गया। इस तरह से एरिया ऑफ ट्राइंगल हम निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर गिवन। ये कोई पैरेललोग्राम है, इसकी दो एडजेसेंट साइड्स दे रखी है, एक साइड ए है दूसरी साइड बी है, ऐसे मान लेते हैं। तो यहां पर ए उन्होंने दे दी और बी दे दिया, दो एडजेसेंट साइड्स आपको दे दी, आई माइनस जे प्लस 3 के, ये ए है, और बी है 2i माइनस 7j प्लस के। तो हम क्या करें, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए क्रॉस बी करें और उसका मैग्नीट्यूड ले लें, बस इतना सा ही काम करना है। तो ए क्रॉस बी निकाल दें, ए क्रॉस बी आई जे के, इसमें 1 माइनस 1 3 2 माइनस 7 1, आई जे के कोफिशिएंट हमने लिख दिए। तो ए क्रॉस बी आ गया, आई लिया, ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस 1 बीच में माइनस आता है, माइनस 1 प्लस 21 माइनस जे लेंगे, इसका ऐसे मल्टीप्लाई लेंगे 1 माइनस 6 प्लस के लेंगे, के वाला छोड़ दिया हमने, इधर का छोड़ दिया, माइनस 7 प्लस 2, ये आ गया। तो यहां से आ गया आपके पास में 20 आई कैप प्लस 5 जे कैप और माइनस 5 के कैप। इसका लगाते हैं हम मैग्नीट्यूड, 20 का हो गया 400, ये 25 और ये 25, तो ये आ गया 450। 450, इसमें इसको से निकल सकता है तो निकाल दो, इसके फैक्टर कर दें हम, 2 इंटू 225 आएगा, 225 15 का होता है, तो ये 15 × 2 आ गया। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड दिया गया 15 × 2 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह से हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल लेंगे। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, इसमें कुछ मल्टीपल क्वेश्चन है, छोटे छोटे 2 क्वेश्चन है, वो तो आप कर लोगे। अब आगे आपकी मिशनियस में मिलते हैं।